आज जो हम लोग यहाँ पर हमारा एक चैप्टर है विज्ञान में 10th क्लास में अम्ल, क्षार एवं लवण, तो उसी का प्रयोग के आधार पर हम उसे देखेंगे कि अम्ल के क्या लक्षण होते हैं, क्षार के क्या लक्षण होते हैं और लवण कैसे प्रदर्शन करता है यहाँ पर विभिन्न सूचकों के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सभी बच्चों को ये पता है कि अम्ल किसे कहते हैं। कौन सा बच्चा बताएगा? हाँ बताइए। मैम, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिक्विड को लाल कर देते हैं और ये H+ का आयन देते हैं। ठीक है, गुड। क्षार किसे कहते हैं? क्षारों का स्वाद खट्टा होता कड़वा होता है और ये लाल लिक्विड को नीला कर देते हैं और ये OH- आयन देता है। ठीक है, बैठ जाइए। लवण किसी अन्य तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। और एक शब्द और आया है इसमें, सूचक किसे कहते हैं? तो कोई बताएगा हमें? पीछे से एक बच्ची बता रही है। हाँ। वह पदार्थ जिसका उपयोग अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है। ठीक है, बैठ। ठीक है, आप सभी लोगों को बेसिक जानकारी है। अब हम इसको प्रयोग के आधार पर समझेंगे। देखिए बेटा, सूचक वे होते हैं, कुछ होते हैं अम्ल क्षार सूचक जो हमको अम्ल और क्षार होने की जानकारी प्रदान करते हैं। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर, हमको ये इंडिकेट करें, ये हमको जानकारी दे कि इसमें ये केमिकल जो है अम्ल है, ये केमिकल जो है क्षार है। जैसे कि मेरे हाथ में ये दो प्रकार के कलर के बॉक्स दिख रहे हैं, ये होता है रेड लिटमस पेपर और ये होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो जैसे कि रेड लिटमस पेपर अभी एक बच्ची ने बताया है कि जो रेड लिटमस पेपर क्या होता है, नीले को जब हम रेड लिटमस पेपर को किसी क्षार में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। देखिए इस तरीके की पट्टी निकलती है इसमें, ये रेड लिटमस पेपर है और इसमें से निकालो ब्लू। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे पास केमिकल है इसमें ये बेटा होल्डर होता है। देखिए आप लोगों ने इसको भी फर्स्ट टाइम यूज देख रहे होंगे, तो आप इसको समझ लीजिए। इसको पकड़ने का तरीका, ये लकड़ी की एक बेत होती है, हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये मूवेबल होता है, इसको आगे पीछे करके हम इसकी सहायता से परख नली को पकड़ते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पकड़ लिया और देखिए इसमें मेरे पास एक रसायन है। अब हमें ये देखना है कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो उसके लिए हम लिटमस पेपर लेंगे। तो हम इसको पहले जो है लाल लिटमस पेपर लेते हैं, ये है मेरे पास, और हम इसमें इसको हल्का सा डाल के देखते हैं। केमिकल है और ये लिटमस पेपर है हमारे इनके हाथ में ब्लू कलर का। तो अब ब्लू लिटमस पेपर हम इस वाले केमिकल में डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कलर आता है। पूरा अब निकाल के दिखाओ किस कलर का है। देखिए क्या हो गया, रेड कलर हो गया। तो ये इंडिकेट किया है कि जो केमिकल है वो क्या है, अम्ल। अब अगर हम लिया हुआ है, ठीक है, अब हम देखते हैं, हम इसमें मेथिल ऑरेंज डाल रहे हैं कि इसमें क्या परिवर्तन होता है। थोड़ा हिला, देखिए कौन सा कलर हो गया, ये ऑरेंज। यानी कि थोड़ा सा क्षार हम इसमें और डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरा इंडिकेटर लेते हैं फिनोप्थेलिन। अब हम देखते हैं कि क्या कलर देता है। देखिए हिला दो, कौन सा कलर आया, देखिए है। तो जब पिंक कलर आ जाए, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि NaOH अगर होगा, मतलब कोई भी क्षार होगा, तो अगर हम क्या डाला मैंने इसको, ये क्या डाला है, फिनोप्थेलिन, तो पिंक कलर आ जाएगा। इसका मतलब कि ये क्षार है। क्लियर? अब इसको रख दो, जरा अम्ल में डालकर देखते हैं। ये अम्ल था। अब हम एक टेस्ट ट्यूब में अम्ल लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, दोनों को डाल के दिखा देंगे। अब हम मेथिल ऑरेंज डालेंगे पहले इसमें और हम देखते हैं कि कौन सा विलयन आता है अम्ल में डालने पर, किस कलर का आता है। पूरा
हाथ से नहीं, इसी से कस लो इसको। देखिए कौन सा कलर आ रहा है, ये रेड नहीं कहेंगे इसको, हल्का ये गुलाबी कलर है, गुलाबी लाल, मतलब लाल कम और गुलाबी ज्यादा। तो ये देखिए ये अम्ल था, इसमें हमने क्या डाला था, मेथिल ऑरेंज। तो अगर अम्ल है तो मेथिल ऑरेंज डालने पर कौन सा कलर आएगा, गुलाबी। ठीक है, अब हम एक दूसरा इसमें फिनोक्सिलिन भी डाल के देखते हैं। ये निकालो बेटा, इसको इसी में डाल ले, अब तो करना नहीं है हम लोग, पकड़ो दूंगा। हाँ लगाओ। अब क्या डालना है, ये डाल चुके हैं हम लोग, नहीं अभी अम्ल में कहाँ डाला है, फिनोक्सिलिन अभी देखते हैं। तो अब देखिए क्या है, हमने फिर से अम्ल लिया है बेटा, और इसमें हम दूसरा इंडिकेटर हमारा जो है फिनोक्सिलिन, इसको हम डाल के देखते हैं क्या कलर आता है। देखिए जो रंग था वो चला गया, यानी कि जो हमारा विलयन था वो कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। तो आपने अंतर देखा, क्या अंतर देखा आपने, कि जब हमने किसी अम्ल में लिटमस पेपर, अब आपको चार चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, कि जब कोई अम्ल लेते हैं और उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यदि किसी अम्ल में हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी अम्ल में अभी हमने ये डाला है फिनोक्सिलिन, तो फिनोक्सिलिन सूचक डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। और इससे पूर्व हमने इसी विलयन में डाला था ये मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज सूचक डालने पर विलयन का रंग गुलाबी लाल हो गया था। तो ये चार प्रकार के इंडिकेटर का प्रयोग करना हमने सीखा आज, कि किस प्रकार अम्ल में ये अलग कलर देते हैं। और इससे पूर्व में हमने क्षार का कलर आपको दिखाया था करके, तो क्षार के अलग कलर होते हैं। ऐसे ही लैब में आपको विभिन्न प्रकार के रसायनों की आप जांच कर सकते हैं कि दिए हुए रसायन में अम्लीय लक्षण है कि नहीं है, क्षारीय लक्षण है कि नहीं है, या ना ही अम्ल है ना ही